नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज राठौर और मैं एक किराना सेल्समैन हूँ। हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले एक भाई ने कमेंट किया था, होलसेल दुकान से किराना सेल्समैन को क्या सामान सस्ता मिलता है, जरा उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज उसी पर बात करने वाले हैं, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक किराना सेल्समैन हूं और मैं अपना सामान 4-5 दुकानों से लेता हूं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं बच्चों के प्रोडक्ट रखता हूं, यानी मेरे पास सारे कन्फेक्शनरी के आइटम होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चों के प्रोडक्ट इतनी तादाद में आ गए हैं कि एक दुकानदार सारे प्रोडक्ट नहीं रख पाता। मैं आपको बता दूं, जहाँ से मैं सामान लेता हूं वहां पर सिर्फ बच्चों के प्रोडक्ट ही मिलते हैं और मैं बच्चों के प्रोडक्ट बेचता हूं। फिर भी दोस्तों, मुझे 4-5 दुकानों से सामान लेना पड़ता है, क्योंकि एक दुकान से सारे सामान नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं कन्फेक्शनरी की दुकान से सामान लेता हूं। ये सारी दुकानें होलसेल की हैं, लेकिन इनके पास बच्चों के प्रोडक्ट ही होते हैं। इनके पास ना तो आपको बीड़ी मिलेगी, ना ही गुटखा मिलेगा, तम्बाकू, सिगरेट, इस तरह के प्रोडक्ट ये नहीं रखते। इनके पास टॉफियों के सारे आइटम मिलेंगे और चॉकलेट्स वगैरह सभी तरह की चॉकलेट्स मिलेंगी। आप नए नए जो आइटम्स आते हैं, नए नए फ्लेवर आते हैं, वो सभी आइटम्स इनके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किराना दुकान की। किराना दुकान भी कई प्रकार की होती है। एक किराना दुकान वो होती है जहाँ पर किराने का सारा सामान मिलता है, गुड़, चीनी, शक्कर, दालें, सभी प्रकार के खाने के आइटम मिलते हैं। और एक किराना दुकान वो होती है जैसे गुड़, चीनी, शक्कर, इस तरह के आइटम उसके पास नहीं होते, लेकिन रोजमर्रा के सारे आइटम होते हैं, जैसे तेल, साबुन, शैम्पू और बीड़ी, बंडल, गुटके, सभी तरह के बच्चों के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। यानी रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजें सभी तरह की उनके पास अवेलेबल होती हैं। तो उसको भी दोस्तों किराने की दुकान बोलते हैं। और दोस्तों, अलग अलग स्टेट में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं पर तो उन्हें खोखा बोलते हैं और कहीं पर गोमटी और कहीं पर पान का गल्ला। इस तरह अलग अलग स्टेट में उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों किराने की दुकान की बात। अब बात करते हैं होलसेल की दुकान। तो दोस्तों, इसी तरह होलसेल की दुकानें होती हैं और होलसेल की दुकानें कई तरह की होती हैं। एक होलसेल की दुकान वो होती है जहाँ पर किराना दुकान का सभी तरह का आइटम मिल जाता है, कुछ आइटम को छोड़ के। और कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जहाँ पर उनके पास शक्कर, दाल, गुड़, इस तरह के आइटम मिलते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर, तो उसे भी होलसेल की दुकान बोलते हैं। वहां पर आपको थोक के भाव में बहुत सस्ते आइटम मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जहाँ से मैं सामान लेता हूँ कन्फेक्शनरी की दुकान से, उन्हें भी होलसेल की दुकान बोलते हैं और सारे आइटम्स होलसेल की रेट में मिलते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे किराना सेल्समैन हो या किराना दुकानदार हो, आपको नई नई दुकानें ढूंढती रहनी है ताकि आपको सस्ता सामान मिल सके। नई दुकानों पर आपको सस्ता सामान मिलेगा। अगर पुरानी दुकान से आप जहाँ से सामान लाते हो उसी से लेते रहोगे तो आपको सस्ता सामान कभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जहाँ से आप सामान लेते हो उस दुकानदार को ऐसा लगता है ये तो मेरा ग्राहक है और कहीं जाने वाला नहीं है। और दोस्तों, आप भी ऐसा सोचते हो कि इसके पास मुझे सारा सामान मिल जाता है और कभी पैसे नहीं होते तो उधार बुधार भी ले लेते हैं। इसी का दोस्तों वो सामने वाला फायदा उठाता है और आपको रेट महंगे लगाता रहता है। आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप तो दूसरी दुकान पर ट्राई ही नहीं करते कि कौन सी चीज क्या भाव चल रही है। क्योंकि दोस्तों, मैंने जब किराना दुकान शुरू की थी आज से 12-13 साल पहले, तो मैंने एक जान पहचान वाले से सामान लेते थे, तो वो हमें काफी महंगा सामान लगाता था और हमें ऐसा लगता था कि ये जान पहचान वाला है तो सही रेट लगाएगा, लेकिन वो हमें सबसे महंगा सामान लगाता था। फिर मैं दूसरी दुकान पर जाने लगा तो रेट का मुझे मालूम पड़ा कि इतना भी सस्ता सामान मिलता है। फिर धीरे धीरे दोस्तों हम तीसरी दुकान पर, चौथी दुकान पर और सभी दुकानों पर रेट लेते गए और सामान सस्ता मिलता गया। तो इसी तरह दोस्तों आपको करना है, आपको दुकान पर भाव लेते रहना है, यानी कौन सा आइटम किसके पास मिल रहा है। और दोस्तों, आपको मैं एक टिप देता हूँ, आपको सामान ज्यादातर वहां से लेना है जिसका उस दुकानदार के पास काम हो, यानी जिसके पास एजेंसी हो। जैसे दोस्तों, राजश्री की एजेंसी होती है जिले में एक, और वो अपने जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर बना लेता है। उसी तरह हर किसी का काम एक के पास होता है जिले में, फिर वो अपने छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर बना लेता है। तो आपको या तो एजेंसी से माल लेना है या डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, तो आपको सस्ता सामान मिलेगा। अगर वही सामान आप होलसेलर से लेते हो तो वहाँ आपको थोड़ा सामान महंगा मिलेगा, पर वहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप एजेंसी से लेते हो तो वहाँ पर आपको 1 या 2, 3, 4 आइटम ही मिलेंगे, जिसका उसके पास काम होगा वही आइटम मिलेंगे, लेकिन आपको इतने सस्ते मिलेंगे कि आप सोचोगे यहाँ पर तो बहुत ही सस्ता सामान मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप एक किराना दुकानदार हो तो आप एजेंसी से सामान ले सकते हो और काफी सस्ता सामान
मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एक किराना सेल्समैन हूं और मैं एक ही दुकान से सामान पहले लेता था, लेकिन मैं जब दूसरी दुकान पर गया और मैंने किसी चीज का भाव पूछा उस दुकानदार से, तो उस दुकानदार ने मुझे भाव बताया तो काफी सस्ता भाव था। और उस दुकानदार से मैंने बोला तो आप मुझे ये आइटम दे दो, तो मैंने वहां से 2-4 आइटम और लिए। फिर मैं उसके पास जाने लगा तो मैंने उस दुकानदार से बोला कि आप तो बहुत ही सस्ता सामान दे रहे हो। तो उसने मुझसे बोला कि आप एक बैल की तरह हो, आप सीधा सामान लेने आते हो, उसी दुकानदार से सामान लिया और आप घर चले जाते हो। आपको रोज वो 100-200 रुपए का चूना लगा देता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एक किराना सेल्समैन हूं तो 8-10 हजार का रोज सामान लेता हूं। तो दोस्तों आपको मेरी तरह नहीं करना है, यानी आपको किसी ने चारा डाल दिया वहां पर आपको नहीं लगे रहना है, आपको ट्राई करते रहना है और आपको सस्ता सामान मिलने लगेगा। तो दोस्तों आज की तारीख में मैं 4-5 दुकानों से सामान लेता हूँ और मैं जहाँ से सामान लेता हूँ वहाँ पर कुछ किराना दुकानदार भी आ जाते हैं और मैं उनको देखता हूँ कि उनको इतना सस्ता सामान मिल रहा है, यानी सेल्समैन के भाव में उन्हें सामान मिल रहा है। फिर दोस्तों उनकी इतनी कमाई होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो सतमूला का आइटम है और 5 रुपए की एक डिब्बी आती है। और वहीं बात करें प्राइस की तो एज ए सेल्समैन मुझे ये 40 रुपए की पड़ती है। जब हम छुटक में लेते हैं तब अगर हम इसकी पेटी लेते हैं तो 38 रुपए की पड़ जाती है। अगर हम 5-10 पीस भी लेते हैं तो 40 रुपए की पड़ती है। और वहीं बात करें होलसेलर की, अगर किराना दुकानदार होलसेलर के पास जाएगा तो उसे कितने रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर वो 1 डिब्बी या 2 डिब्बी लेता है तो उसे 50 रुपए की मिलेगी और 50 रुपए की मैं बेचता हूँ और दुकानदार के इसमें 60 रुपए बनते हैं क्योंकि इसमें 12 पीस है। तो दोस्तों होलसेलर इसे 50 रुपए की देगा, अगर 5 डिब्बी लेते हो तो 48 रुपए की देगा। और वहीं अगर किराना दुकानदार मैं जहाँ से सामान लेता हूँ वहाँ पर आ जाता है तो ये डिब्बी उसे 45 रुपए की मिलेगी और अगर वो 5-10 डिब्बी लेता है तो उसे 42 रुपए की भी मिल सकती है। तो इस तरह वो सस्ता सामान ले सकता है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल था, और भी कई हजारों आइटम है जिसे आप सस्ता ले सकते हो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कन्वेंसरी की दुकानें ढूंढनी है और वहाँ से आप बच्चों के हजारों तरह के आइटम ले सकते हो और वहाँ पर आपको नए आइटम और काफी यूनिक आइटम मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।